सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, संत समाज की जय, भगवत भक्तों की जय। सियावर रामचंद्र पर जय श्री। साथियों, नित्य की भांति आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित और आत्मदेव की कथा चल रही है। प्रसंग यह है कि आत्मदेव और यति की वार्ता हो रही है। तो आत्मदेव कहते हैं, धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहम चा प्रजा विना धिक धनम न चानपत्यस्य धिक कुलम संतति विना। कहने का मतलब वो जीवन जो है धिक्कार है, जो प्रजा विहीन है, मतलब संतान के विहीन है। और वो घर भी जो है धिक्कार है, जो उस घर को जिसमें संतानें न हो। वो धन भी धिक्कार है जिसकी जो है संतान भोगने के लिए ना हो। और कुल संतति, जिसमें संतति नहीं है, जिसमें वो कुल नहीं है, वो कुल को भी धिक्कार है जिसमें संतान न हो। कहने का वंश परंपरा जिसमें न चले वो जो है कुल भी धिक्कार है। कहने का मतलब वही कुल अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें दर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है संतान चलती रहे। पितरों को दान देने के लिए, पितरों को जलदान करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, अपने पितरों को उद्धार के लिए जो काम करते रहे, भगवत प्राप्ति के जो काम करते रहे, वही कुल अच्छा है। तो कुल में संतान होना अत्यधिक आवश्यक है। और यहाँ तक कि वो कहते हैं आत्मदेव जी कि जो मैं धेनु जो है, जो गाय में पाल लेता हूं, वो भी जो है बच्चा नहीं देती, वो भी बच्चा नहीं देती। और यदि मैं कोई जो है वृक्ष लगा दूं तो वृक्ष में फल नहीं आते हैं। कहने का मतलब मैं इस पुनर्जन्म के पूर्व जन्म के अनुसार मेरे ऐसे कर्म संचित हैं कि न तो गाय बछड़ा देती है, न गाय बच्चा देती है, और वृक्ष जो लगा लेते हैं वो भी जो है वृक्ष भी फल नहीं देते। तो ऐसा मेरा जीवन धिक्कार है। और एक बात उन्होंने कही कि जो फल हम घर में ले आए, यत् फलम मद्गृह्यातम, जो हम फल घर में ले आते हैं वो भी अति शीघ्र खराब हो जाता है। यदि उसे रख दें तो वो अति शीघ्र खराब हो जाता है। तो ऐसे में अपने जीवन को क्या करूंगा बताइए आप। तो अब यति जी कहने लगे कि ये सब वासना, मोह को आप छोड़ दीजिए, परित्याग कर दीजिए। आप ब्राह्मण हैं, आप वेदों के जानने वाले हैं, कर्मकांडी हैं, आपको सब तरह का ज्ञान है। तो ये आप मोह छोड़ दीजिए। मोह से ही सब कुछ होता है। सब कुछ का मतलब संसार में फंसना, संसार में जितनी हमारी लगन है, जिसकी संसार में जितनी जो है हमारी वृत्ति है, वो सब मोह के कारण होती है। महाभारत क्यों हुआ? मोह के कारण। माम का पांडवाश्चैव है, मेरे और पांडुपुत्र, मतलब दो सगे भाइयों में मेरे और पांडुपुत्र हो गए। तो क्या हुआ उसका परिणाम? धृतराष्ट्र सोच रहे हैं, धृतराष्ट्र कह रहे हैं माम का, मेरे और पांडुपुत्र। सगे भाइयों को अपने पुत्रवत न मान करके पांडुपुत्र कहा जा रहा है, तो वहां महाभारत हो गया। तो और तुलसीदास जी ने भी कहा कि मैं और तोर तय माया, ये तुम्हारा हमारा, इससे ही पूरी माया व्याप्त है, इससे ही सब कुछ होता है। अयम निजा परो वेत्ति, एक और आया है श्लोक, अयम निजा परो वेत्ति। कहने का मतलब ये मेरा है और ये दूसरे का है। ये छोटे लोग गणना करते हैं, महापुरुष महान लोग क्या मानते हैं? वस्तुतः कुटुंबकम, सारा संसार मेरा है ऐसा मानते हैं, अपना पराया नहीं करते हैं। जहां अपना पराया होना लगा वहीं मोह आ गया और वहीं प्रकृति के बंधन में बंध गए, वहीं माया के बंधन में बंध गए। और आना जाना मेरा तब तक शुरू रहेगा इस संसार में
संसार में आने में जो कष्ट मिलते हैं वो प्राप्त होंगे। आने में जो कष्ट मिलते हैं, आप समझ लीजिए परोक्ष रूप से इसे, कि आने में जो कष्ट मिलते हैं वो सब हमें प्राप्त। अरे ऐसे कहिए कि माँ के उदर में जो कष्ट मिलते हैं वो भी प्राप्त होंगे, आने में जो कष्ट मिलते हैं वो भी होंगे, और संसार में रहने से जो कष्ट मिलते हैं वो भी प्राप्त होंगे। कर्मों का कोई भोग मतलब जो है अलग नहीं कर सका, कर्मों का तो भोग आपको करना ही पड़ेगा। अतः मैं यहीं विराम देते हुए इतना कहना चाहूंगा कि ऐसा कर्म करो, ऐसे कार्य करो, ऐसी अपनी वृत्ति बनाओ, ऐसी मनसा प्रवृत्ति बनाओ कि आपको इस आवागमन से मुक्ति मिल जाए। कहने का मतलब सत्संग करके भक्ति उत्पन्न करिए, ज्ञान वैराग्य ले आइए, और इसके बाद में आप अपनी मुक्ति की तरफ बढ़िए, जिससे ये सारे कष्टों से आप दूर हो जाएं। आपको हमेशा भगवान का स्मरण करिए। शरणागत दीनार्तो परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हृदय नारायणी नमोस्तुते। देवी जी का स्मरण करिए, इस प्रकृति का ध्यान करिए और कह दीजिए मैं आपकी शरण में हूँ। माँ प्रभु मैं आपकी शरण हूँ, अब इस आवागमन से मुझे मुक्त कर दीजिए आप। ये मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। मैं इसी तरह से आता रहूँगा, मैं अपना कर्म करता रहूँगा। कल मैं थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने फिर सोचा कि इसी बहाने, एक वीडियो बनाने के बहाने हम कुछ न कुछ चिंतन तो कर लेते हैं भगवान का, और यही पर्याप्त है। जब मैं जानता हुआ ज्ञानी बनूं तो इससे क्या फायदा। मुझे कुछ अपना ज्ञान रखना चाहिए कि मैं इतनी देर भगवान की तरफ अपना ध्यान रखता हूँ, यही बहुत पर्याप्त है। वैसे तो समय गृहस्थी में किसी को नहीं मिलता है, स्वकार्यों से जो है समय नहीं मिलता है, इतने ही पर्याप्त है। इसलिए मैं जो है ये कर्म जरूर करता रहूँगा, अवश्य करता रहूँगा, निश्चित रूप से करता रहूँगा। फिर और सब ईश्वर के हाथ है, ईश्वराधीन है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।